गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम एमकॉम एनईपी 2023 सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वो सिलेबस देखने वाले हैं सेमेस्टर सेकंड का। तो हम कंपलसरी के जो सब्जेक्ट है उससे स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले हम फाइनेंशियल एनालिसिस एंड कंट्रोल, ये जो कंपलसरी सब्जेक्ट है सभी स्पेशलाइजेशन के लिए, तो इस सब्जेक्ट के का सिलेबस एंड जो टॉपिक्स है ये कैलकुलेशन का पेपर है। सो इसके जो टॉपिक्स है उनकी जो वीडियोस है वो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आप उसकी प्लेलिस्ट जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है यानी कि जो पहले से हमारी वीडियो अपलोडेड है हमारे चैनल पर, तो वो सभी के टाइटल जो है वो 2019 पैटर्न होगी, लेकिन सिलेबस सेम है, टॉपिक्स सेम है। तो जो टॉपिक्स वहां पर है 2019 पैटर्न में, सेम टॉपिक्स 2023 में भी है। सो आप वो वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक बताने वाली हूँ, तो आप सभी स्टूडेंट वो वीडियोस देख सकते हैं। और फाइनेंशियल एनालिसिस एंड कंट्रोल एमकॉम के अलावा और जिस किसी भी कोर्स में होगा तो उनके लिए भी ये जो वीडियो है ये यूजफुल है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी टॉपिक्स है आप आपका सिलेबस देखिए और उस सिलेबस के अनुसार आपके जो भी टॉपिक्स है उन वीडियो की प्लेलिस्ट देखिए। प्रॉब्लम सेम होते हैं, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले सिलेबस देखेंगे और जो उनके टॉपिक्स है कैलकुलेशन के, उनके वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और उसमें एडिशनल जो भी प्रॉब्लम्स है वो ऐड होते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का जो एमकॉम का सिलेबस है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार जो सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस है एमकॉम का, तो अभी हम वो देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सिलेबस बताने वाली हूँ फाइनेंशियल एनालिसिस एंड कंट्रोल का, जो कंपलसरी का टॉपिक सब्जेक्ट है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो रिमेनिंग टॉपिक्स है यानी कि रिमेनिंग सब्जेक्ट है, यानी कि स्पेशलाइजेशन है कॉस्ट एंड वर्ड्स अकाउंटिंग का, देन एडवांस अकाउंटिंग का स्पेशलाइजेशन है, तो उनके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ क्योंकि उनकी वीडियोस की भी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देनी है। इसीलिए पहले मैं फाइनेंशियल एनालिसिस एंड कंट्रोल से स्टार्ट करने वाली हूँ और उसी के साथ और एक जो सब्जेक्ट है, जो थ्योरी सब्जेक्ट है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, उसका भी सिलेबस आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो सिलेबस है तो उसमें आपको क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट दिया गया है और इंटरनल असेसमेंट जो है वो 30 मार्क्स की होगी। तो उसके लिए जो टूल्स है वो यहाँ पर बताए गए हैं। देन 70 मार्क्स का जो थियरी पेपर आएगा, तो उसके लिए जो फॉर्मेट है क्वेश्चन पेपर का वो भी है। वो बाद में हम डिटेल में देखेंगे जब हमारी एग्जाम आएगी। पहले तो हमें स्टडी करना है, तो पहले हम वो देखते हैं। यहाँ पर फॉर्मेट बताया गया है थियरी सब्जेक्ट्स का एंड कैलकुलेशन के सब्जेक्ट का। तो देखिए ये जो सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस है, तो उसमें मेजर मैंडेटरी यानी कि कंपलसरी के जो दो पेपर है सभी स्पेशलाइजेशन के लिए, ये कंपलसरी के दो स्पेशल पेपर है। वो है फर्स्ट पेपर है फाइनेंशियल एनालिसिस एंड कंट्रोल, उसका कोड है FA 551 MJ। ये फाइनेंशियल एनालिसिस एंड कंट्रोल का पेपर है, 4 क्रेडिट्स का है। और सेकंड जो है थियरी पेपर है, उसका सब्जेक्ट कोड है ST 552 MJ। ये है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का, या इस सब्जेक्ट में पूरी थियरी है। तो इसका भी सिलेबस हम इसी वीडियो में देखेंगे। लेकिन फाइनेंशियल एनालिसिस एंड कंट्रोल ये कैलकुलेशन का टॉपिक है, यानी कि सॉरी कैलकुलेशन का सब्जेक्ट है। तो उसके अंडर जो सभी टॉपिक्स है उनकी सभी वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल है। तो आप वो वीडियोस देखते रहिए और उसमें मैं एडिशनल और कुछ ऐड करने वाली हूँ। और एडिशनल क्वेश्चन पेपर में जो इसके पहले के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से उसमें जो प्रॉब्लम्स आए थे वो भी मैं सॉल्व करने वाली हूँ। तो देखिए पहले हम इन दोनों पेपर्स के सिलेबस देखने वाले हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड कंट्रोल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एडवांस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन का जो सिलेबस है वो बताने वाली हूँ और उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटिंग का जो सिलेबस है यानी कि कैलकुलेशन के जो पेपर्स है वही
सिलेबस मैं आपको बताने वाली हूँ, एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट सिस्टम का। तो यहाँ पर देखिए, पहले हम ये दो जो कंपलसरी सब्जेक्ट है उनके सिलेबस देखते हैं। तो देखिए, फर्स्ट पेपर जो है कंपलसरी, इसको हम मेजर मैंडेटरी बोलते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है, रिवाइज सिलेबस एज पर 2023 पैटर्न, एज पर एनईपी 2020। तो ये हम देखने वाले हैं फाइनेंशियल एनालिसिस एंड कंट्रोल का। ये 4 क्रेडिट का सब्जेक्ट है, 100 मार्क्स का, 30 मार्क्स की इंटरनल होगी, 70 मार्क्स का यूनिवर्सिटी का पेपर होगा। तो यहाँ पर जो टॉपिक्स है, वो पहला टॉपिक है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर आपको जो पॉइंट बताए गए हैं आप रीड कर सकते हैं। मैं सिर्फ जो कैलकुलेशन के टॉपिक है वो कौन से है वो आपको बताने वाली हूँ। देखिए, यहाँ पर आपको बताया गया है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मीनिंग, यूजेस, लिमिटेशन एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, यानी कि इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो प्रॉब्लम्स है वो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। आपको वीडियो की प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए, जो थ्योरी पॉइंट है उसमें रेशियो एनालिसिस भी बताया गया है। एक्चुअली आपके जो रेशियो एनालिसिस के प्रॉब्लम्स है वो इसके पहले हो चुके हैं टीवाई बीकॉम में। तो वो सेम रेशियोज अगर पूछे गए तो, लेकिन यहाँ पर बताया गया नहीं है कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, सो रेशियो एनालिसिस पर नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी हम प्रिपरेशन करके रखेंगे रेशियो एनालिसिस का भी। तो देखिए, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है। देन कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है। तो ये दोनों जो टॉपिक्स है वो हमारे चैनल पर अवेलेबल्स है, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसकी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट जो है कैलकुलेशन का टॉपिक वो है फंड फ्लो एनालिसिस। तो फंड फ्लो एनालिसिस में आपको ये जो थ्योरी पॉइंट्स है ये भी है। इस थ्योरी पॉइंट्स के ऊपर आपको जो नोट्स है वो मैं आपको देने वाली हूँ। उसके लिए मैं एक सेपरेट जो आपको है गूगल क्लासरूम की लिंक देने वाली हूँ। वहां पर आपको ये जो शब्द से जो नोट्स है वो सभी मिल जाएगी। लेकिन जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है तो वो तो आपको सॉल्व करके ही बताने पड़ेंगे। तो उसके लिए आपको वीडियो जो है वो हमारे चैनल पर अवेलेबल है फंड फ्लो स्टेटमेंट की। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट की भी प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन, इसी टॉपिक में फंड फ्लो के ही टॉपिक में है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन एंड पॉइंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट्स ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन। तो इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन। तो इसके प्रॉब्लम्स में अपडेट करने वाली हूँ। नेक्स्ट है कैश फ्लो एनालिसिस। तो कैश फ्लो एनालिसिस में तीसरा टॉपिक है कैश फ्लो एनालिसिस। तो कैश फ्लो एनालिसिस में हमें प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड, ऐसे दो मेथड्स है। और हमारे चैनल पर कैश फ्लो के भी सभी प्रॉब्लम्स अवेलेबल है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और जो थ्योरी पॉइंट है उसके लिए मैं आपको गूगल क्लासरूम की लिंक बताने वाली हूँ। आप वहां पर से ले सकते हैं, या फिर हम एक टेलीग्राम चैनल स्टार्ट करने वाले हैं जहां पर एमकॉम के लिए वो होगा। तो वहां पर आपको एमकॉम की जो सभी थ्योरी टॉपिक्स है उनकी नोट्स मिल जाएगी। नेक्स्ट है बेसिक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। तो इसमें भी कुछ थ्योरी पॉइंट्स है और कुछ प्रॉब्लम्स है। जो प्रॉब्लम्स है वो है कैपिटल बजटिंग के ऊपर। तो कैपिटल बजटिंग के ऊपर प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स ऑन मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग अप्राइजल। तो यहाँ पर कैपिटल बजटिंग के मेथड्स दी गई है। तो इन सभी मेथड्स के ऊपर प्रॉब्लम है, पे बैक पीरियड मेथड, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड और टाइम एडजस्टेड टेक्निक, net present value method, present value index method and accounting और average rate of return method। तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है। तो इसमें से भी कुछ प्रॉब्लम्स हमारे चैनल पर अवेलेबल है, बाकी एडिशनल प्रॉब्लम में अपडेट करने वाली हूँ। तो इस तरह से ये फाइनेंशियल एनालिसिस एंड कंट्रोल का सिलेबस है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी जो टॉपिक्स हमारे चैनल पर अवेलेबल है उनकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी।
सिर्फ वो 2019 पैटर्न ऐसे मैंने बताया था, लेकिन सेम टॉपिक्स आपको 2023 में भी है, इसीलिए आप वही वीडियोस फॉलो कीजिए। सेम प्रॉब्लम्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी नेक्स्ट जो है वो है थियरी टॉपिक है, सॉरी थियरी सब्जेक्ट है। थियरी सब्जेक्ट है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का जो थियरी सब्जेक्ट है, यहाँ पर आपको फाइनेंशियल एनालिसिस की क्वेश्चन पेपर का भी फॉर्मेट बताया गया है, वो भी मैं बता देती हूँ। बाद में मैं आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का सिलेबस बताऊंगी। देखिए जो 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगी, उसमें 6 मार्क्स के फिलिंग द ब्लैंक्स होंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगा फर्स्ट यूनिट के ऊपर 18 मार्क्स का, सेकंड यूनिट के ऊपर 18 मार्क्स का, थर्ड यूनिट के ऊपर 18 मार्क्स का, फोर्थ यूनिट के ऊपर 18 मार्क्स का। एंड 6 नंबर के क्वेश्चन में थियरी क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन से भी एक यूनिट पर 18 मार्क्स का। तो आपको 2 से 6 इनमें से कौन से भी 3 सॉल्व करने हैं, कौन से भी 3 सॉल्व करने हैं। और 7 नंबर का क्वेश्चन एंड फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन जो है वो क्या है, कंपलसरी है। तो 7 नंबर के क्वेश्चन में 10 मार्क्स की शॉर्ट नोट पूछी जाएगी और फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन में फिलिंग द ब्लैंक से, यानी कि हर एक टॉपिक पर जो है एक एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगा। तो आप उनमें से कौन से भी 3 सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी एक टॉपिक अगर आपको ज्यादा हार्ड लगता हो तो वो आप ऑप्शनल में रख सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट है। अभी हम नेक्स्ट जो पेपर है, सब्जेक्ट है, वो देखने वाले हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ये जो है थियरी का पेपर है और इसका सिलेबस हम देखने वाले हैं अभी सेकंड सेमेस्टर का। तो देखिए इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, इसमें सभी थियरी पॉइंट्स बताए गए हैं, 15 लेक्चर्स है। सेकंड है स्ट्रैटेजिक फॉर्मेशन, सॉरी फॉर्मुलेशन, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एंड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। तो इसमें भी सभी पॉइंट्स आपको आप रीड कर सकते हैं, इसीलिए मैं रीड नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट है स्ट्रैटेजिक चॉइस एंड स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन। सो इसमें भी सभी थियरी पॉइंट्स है। एंड लास्ट है फंक्शनल स्ट्रैटेजी एंड स्ट्रैटेजिक रिव्यू। तो ये भी सभी थियरी पॉइंट्स है। तो ये जो सेकंड पेपर है वो भी कंपलसरी का पेपर है, यानी कि फाइनेंशियल एनालिसिस एंड कंट्रोल, ये कैलकुलेशन का पेपर मेजर मैंडेटरी सभी स्टूडेंट के लिए कंपलसरी। एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का भी कंपलसरी का पेपर है, लेकिन ये थियरी पेपर है, ये भी 70 मार्क्स का पेपर है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में कंपलसरी या फिर मेजर मैंडेटरी जो है उनके सिलेबस हमने देखे। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फाइनेंशियल एनालिसिस एंड कंट्रोल की जितनी वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल है उनकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। हमने क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट भी देखा फाइनेंशियल एनालिसिस का। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो अकाउंटिंग स्पेशल है उनका जो सिलेबस है वो देखने वाले हैं। और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम कॉस्टिंग स्पेशल के स्टूडेंट के लिए जो सिलेबस है वो देखने वाले हैं। थैंक यू।